स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि ए बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड कंटेन्ड इन अ बीकर, द होल सिस्टम शोन इन फिगर इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, द अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी ड्यू टू द लिक्विड इज। देखो क्वेश्चन का कहने का अर्थ क्या है, पहले वो समझते हैं। एक हमारे पास एक कंटेनर है, बीकर है, और इसके अंदर एक बॉडी है और ये फ्लोट कर रहा है इसमें। पूरा का पूरा सिस्टम, मतलब ये पूरा सिस्टम जो है ना, ये ग्रेविटी के अंदर फ्री फॉल मोशन करने के लिए इसको छोड़ दिया गया। तो अपथ्रस्ट मेरे पे पूछ रहा है कि इस बॉडी पे जो अपथ्रस्ट होगा वो कितना होगा। तो एक्चुअल में सोचना कुछ ऐसे है कि ये पूरा फ्रेम, पूरा सिस्टम नीचे की तरफ एक्सेलरेशन जी से जा रहा है, ऐसा कुछ फ्री फॉल में होता है। और इस पे फोर्सेस जो लगेगा, एक तो mg लगेगा, साथ में अपथ्रस्ट लगेगा, और एक सूडो फोर्स भी लगेगा, क्योंकि ये फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया ना। जैसे देखो, अगर कोई आदमी यहाँ से मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, सपोज करो यहाँ से ऐसे, तो ये कैसा फ्रेम है? ये एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है। और एक्सेलरेटिंग फ्रेम में जब मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है तो सूडो फोर्स लगाते हैं। तुम चाहो तो नहीं भी लगाओ, लेकिन फिर तुमको बाहर से देखना पड़ेगा सिस्टम को। तो ये जो वेट है, इसका नीचे लगेगा क्या? मान लो m मास है तो mg वेट नीचे लगा, और एक फोर्स अपथ्रस्ट सपोज करो कि ऊपर लगा। और ये आदमी जब देखेगा तो उसको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किधर है? नीचे की तरफ। तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन कुछ ऐसे लेंगे, ऐसे इधर। तो ये क्या हो गया? एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये सूडो फोर्स का काम करेगा। तो नेट फोर्स क्या हो गया? नेट फोर्स हो गया ऊपर की, नीचे की तरफ एम जी, और ऊपर की तरफ हो गया एम ए प्लस एफ बी। तो क्वेश्चन में मेरे को क्या निकालने बोला था? अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम जी माइनस एम ए। और क्वेश्चन में तो बोला है कि फ्री फॉल कर रहा है, तो यही ए का वैल्यू भी तो जी ही होगा ना। तो ये आ जाएगा एम जी माइनस एम जी, दोनों मिलकर के क्या हो गया? जीरो। तो यहाँ पर अपथ्रस्ट क्या हो गया? जीरो। तो ये तुम यहाँ पर लिख सकते हो कि इफेक्टिव जी यहाँ पर जीरो है, और इस वजह से अपथ्रस्ट यहाँ जीरो हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आई होप तुम ये क्वेश्चन समझ पाओगे। थैंक यू। हाँ, एक बात और, अगर कोई बोलेगा नहीं सर मेरे को तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करना है, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वही आंसर आएगा। जैसे कोई बोलेगा सर हम बाहर से देखना चाहते हैं, तो बाहर से देखना चाहते तो इसका एक्सेशन ए नीचे, और ये तुम्हारा वेट हो गया एम जी, और ऊपर हो गया तुम्हारा अपथ्रस्ट। तो तुम ऐसे लिखोगे, एफ नेट इक्वल टू एम ए लिखोगे, न्यूटन का दूसरा लॉ। तो एफ नेट क्या लिखोगे? एम जी माइनस एफ बी इक्वल टू एम ए लिखोगे। तो यहाँ से भी तो एफ बी इक्वल टू एम जी माइनस एम ए ही आएगा ना। और ए का वैल्यू जी के बराबर है तो जीरो हो जाएगा। तो दोनों फ्रेम से यहाँ पे सॉल्व करना पॉसिबल है। थैंक यू।